हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी खुश होंगे, मज़े में होंगे और इस ठंड के मौसम में घर में बैठ करके और अच्छे से अपनी पढ़ाई को अंजाम दे रहे होंगे। तो बहुत बहुत अगेन आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पे एजू हब के साइंस की क्लास में। और इसमें अपना टॉपिक जो है वो चल रहा था रिप्रोडक्शन, और उस रिप्रोडक्शन में अपन जो है डिस्कस कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने एक पार्ट फ्यूजन के अबाउट डिस्कशन कर लिया था, और आज अपन डिस्कस करेंगे फ्रेगमेंटेशन एंड आफ्टर देन रीजनरेशन। और फिर देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, डन है, कैसे ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो सिंपली आज अपना जो टॉपिक है आज की क्लास का वो ये रहेगा। और आज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और क्लास का टॉपिक अपना जो है वो है फ्रेगमेंटेशन। तो देखो वर्ड है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन कहां से है वर्ड, इसके एक सिंपलर फॉर्म यदि अपन यूज लें तो ये है फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट मींस स्मॉल पीसेज। ओके, फ्रेगमेंट्स का मींस क्या हो गया, स्मॉल पीसेस यानी छोटे छोटे टुकड़े। फ्रेगमेंट्स अपन उनको कहते हैं, है ना। देखो अपन यहां पे बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में अपन बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन ये है क्या। देखो तो फ्रेगमेंटेशन अपन ने कहा कि एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, ठीक है, या फिर अपन ये कह सकते हैं क्लोनिंग का एक टाइप है, जहां पे एक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट होता है किसमें, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। अपन ने कहा स्मॉल स्मॉल पीसेज, ये स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। और ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स जो है ये बाद में अगेन जो है वो डेवलप हो जाते हैं किसमें, अगेन जो है वो फुल एक ऑर्गेनिज्म की शेप जो है वो अटेन कर लेते हैं। और ये जो स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग जो है वो आइडेंटिकल हो भी सकता है और आइडेंटिकल नहीं भी हो सकता। इट इज नॉट कंफर्म दैट कि इट इज आइडेंटिकल, मे बी इट इज पॉसिबल दैट इट इज नॉट आइडेंटिकल। इट मीन्स चेंजेस पॉसिबल टू अकर्स, सिंपल। ओके, तो नेक्स्ट आगे कह रहा है, देखो इट इज सीन इन दोज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेयर सेल डिफरेंशिएशन इज absent. Organism on reaching maturity is divided into fragments and each fragment can produce new organism. देखो मैं सिंपली आपको मीनिंग बताता हूं कि ये फ्रेगमेंटेशन जो है, ये फ्रेगमेंटेशन अपने को जनरली देखने में किस में मिलता है। यदि अपन बात करें तो देखो ये होता है जो सिंपल जो मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डन है, उन सिंपलर जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन अपने को देखने को मिलता है। क्लियर है, उनमें अपने को क्या देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन। होता क्या है इनमें, होता वही है क्या, माइटोसिस डिवीजन। क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन। ओके, यहां पर भी देखो अपन ने डिस्कशन ये जरूर कर रहे हैं कि सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अभी अपन ने लास्ट जो अपन ने फ्यूजन जो डिस्कस किया था, अपन ने वहां पे बात की थी कि एक सेल होती है, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अबाउट ही डिस्कशन किया था। बट यहां पे देखो अपन डिस्कस कर रहे हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फ्रेगमेंटेशन होता है, बट होता फिर भी किससे है, माइटोसिस डिवीजन से ही होता है। किससे होता है, माइटोसिस डिवीजन से ही होता है। अब इस माइटोसिस डिवीजन से होता है, दैट मीन सिंपल सी बात है कि एक सेल है और वो सेल 2 सेल्स में डिवाइड होगी। बट यहां क्या है, यहां अपन ये कह रहे हैं कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है, और वो क्या हो रहा है, उसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, पार्ट हो रहे हैं, वो अपने फ्रेगमेंट में टूट रहा है, डिवाइड हो रहा है। और फिर जो ईच फ्रेगमेंट है, वो फ्रेगमेंट जो है वो आगे क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो मैंने कहा देखो ईच ऑफ दीज फ्रेगमेंट्स डेवलप्स इनटू मैच्योर, जो डिवाइड हुआ वो मैच्योर होता है, एंड जो फुल्ली ग्रोवन जो इंडिविजुअल है दैट आर
दैट आर ए क्लोन ऑफ द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म। और जो नया जो डेवलप हो गया है कि नहीं है, जो क्या हुआ, डेवलप जो ऑर्गेनिज्म हुआ, जो फुल्ली जो डेवलप है, वो जो ओरिजिनल जो ऑर्गेनिज्म है उसका एज इट इज अपने को ऐसा सीन होता है जैसा कि इसका क्लोन है, उसका क्या है, क्लोन है। सेकंड, नेक्स्ट अपन बात करें कि फ्रेगमेंटेशन होता किसमें, तो अपन ने कहा मोल्ड्स, स्पाइरोगायरा, डन है, इनमें होता है। अभी देखो ये सारी बातें जो है वो अपन वापस से मैं आपके सामने रिपीट करूंगा और आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। यानी अपन इसको डिस्कस करेंगे किसमें, स्पाइरोगायरा में अपन जो है फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करेंगे, तो अपने को जो है इसका बेटर आइडिया होगा। ओके, देखो सिंपली अपन बात करें, देखो स्पाइरोगायरा की अपन यदि बात करें तो देखो देखो अपन बात करते हैं, देखो इस पे इस प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर्स होती है जैसे, ऐसे ओके। ये स्पाइरोगायरा की अंदर की इंटरनल जो स्ट्रक्चर अपन देखे या फिर अपन बात करें तो ऐसे ही क्या होता है इसके, ये जो है आगे अपन बात करें तो ये जो है क्या होता है, ये स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। किसमें, जैसे अपन ने कहा देखो और अपन ने ये कहा ओके, ये क्या हुआ, स्मॉल टू फ्रेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड हो गया। और अगेन ये जो डिवाइड हुआ, ये डिवाइड जो पार्ट है ये अगेन जो है क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होकर के फुल्ली डेवलप हो जाता है। अगेन क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है और मैच्योर होकर के फुल्ली डेवलप हो जाता है। जैसा कि अपन ने लास्ट स्लाइड में अपन ने बात की थी कि ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये डेवलप होते हैं और डेवलप होकर के फुल्ली ग्रोन ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो फुल्ली जो ग्रोन जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो फुल्ली जो ग्रोन ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऐसे विजिबल होते हैं सेम एज जैसे कि अपना जो पेरेंट है उन पेरेंट का क्लोन हो। और ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल इसीलिए क्योंकि इसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है,
माइटोसिस डिवीजन होता है, और माइटोसिस डिवीजन होता है तो उसमें जो क्रोमोसोम वगैरह जो है वो सब कुछ क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, और इसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन वगैरह जो है वो नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, स्पाइरोगायरा की। अब देखो बात करते हैं कि ये स्पाइरोगायरा है क्या। तो स्पाइरोगायरा जो है ये एक एल्गी स्पीसीज है। क्या है, एक एल्गी की स्पीसीज है। ठीक है, और ये जो है सिंपली अपन जो देखते हैं, जैसे कि अपना जो वाटर होता है, जहां पे वाटर फिल होता है कि नहीं, ये भरा रहता है वाटर, तो वहां पे क्या आ जाता है, उसके ऊपर एक एल्गी डेवलप हो जाता है ना, तो वो एल्गी है। और वो जो एल्गी जो होता है, अपन उसको स्लाइटली अपन ऑब्जर्व करते हैं कि वो एल्गी जो होता है वो धीरे धीरे करके जो पॉन्ड होता है या फिर जो वाटर का जो एरिया होता है, उस कंप्लीट एरिया को धीरे धीरे कंप्लीटली क्या कर लेता है, ये कवर कर लेता है। और वो किस मेथड से करता है, वो इसी फ्रेगमेंटेशन मेथड से ही। उनमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, और मल्टीप्लिकेशन से वो धीरे धीरे जो है कंप्लीट जो वाटर का जो आउटर जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया को कवर कर लेते हैं। किसके कारण, किसके थ्रू, स्पाइरोगायरा जो है वो फ्रेगमेंटेशन जो रिप्रोडक्शन की मेथड है उस वो होता है, जिससे कि वो कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, वहां पे डेवलप हो जाते हैं। और आपने वहां पे क्या नोटिस किया, आपने ये देखा कि मान लो कि ये जो है वाटर के आउटर सरफेस है, इसके ऊपर क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे कोई छोटा सा एल्गी का पार्ट है, डन है। अब ये एल्गी का पार्ट होता क्या है, बीच में से ब्रेक होता है, और ये ब्रेक होकर के दोनों जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो गए। फिर ये दोनों जो है वापस से क्या होने लग गए, डेवलप हो गए। ये दोनों जो पार्ट है वो दोनों पार्ट डेवलप हो गए। फिर ये जो पार्ट थे अगेन ये क्या हुए, ब्रेक हुए, ये ब्रेक हो गए, फिर इस पूरे वाटर में ऐसे करके ये कंप्लीट वाटर के सरफेस के ऊपर क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। और ये धीरे धीरे क्या होते गए, टूटते गए, इंक्रीज होते गए, ब्रेक होते गए, वापस डेवलप होते गए, ब्रेक होते गए, डेवलप होते गए, और विद इन सम टाइम ये जो है कंप्लीट वाटर का जो सराउंडिंग जो आउटर जो एरिया जो है उस एरिया को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो एल्गी का इस प्रकार से जो डेवलप होना जो है वो इसमें अंदर जो अलाइव कर रहे हैं जो लिविंग जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि इस एल्गी के कारण फिर वाटर जो है उसका ऑक्सीजन के साथ कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, और उनको प्रॉपर जो है वो ना तो सनलाइट मिल पाती है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को, ना प्रॉपर ऑक्सीजन मिल पाती है, जिसके कारण उन ऑर्गेनिजम्स की डेथ भी हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए खतरनाक भी है। क्या, एल्गी स्पीसीज, ठीक है, जो कि डेवलप हो जाती है। ओके, नेक्स्ट थिंग अपन बात करें सेम एज इससे रिलेटेड एक दूसरा रिप्रोडक्शन का मेथड, और वो है रीजनरेशन। ओके, देखो रीजनरेशन क्या है, अपन ने वहां डिस्कस ये किया फ्रेगमेंटेशन में कि फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, अपन ने डिस्कस किया कि फ्रेगमेंटेशन होता है वो होता है सिंपलर ऑर्गेनिजम्स में। किसमें, सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। और देखो रीजनरेशन, ये रीजनरेशन की जो एबिलिटी है, ये रीजनरेशन की एबिलिटी किसमें होती है, ये इससे ज्यादा मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होती है, मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। और किससे मोर कॉम्प्लेक्स, जिनमें फ्रेगमेंटेशन होता है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें होता क्या है, बॉडी का जो डिफरेंशिएशन होता है, बॉडी डिफरेंशिएट होती है ऑर्गन्स में, सेल्स में, टिश्यूज में, ऑर्गन सिस्टम्स में, डन है। उनमें क्या देखने को मिलता है, रीजनरेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब देखो अगली बात, रीजनरेशन में होता क्या है, अपन ने डिस्कस किया फ्रेगमेंटेशन में, अपन ने डिस्कस ये किया कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक कंप्लीट बॉडी होती है, और वो बॉडी जो होती है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, और ये फ्रेगमेंट जो होते हैं वो वापस से मैच्योर होते हैं, यानी कि डेवलप होते हैं। ओके, बट यहां क्या है, देखो रीजनरेशन में क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक बॉडी है, उस बॉडी से कंप्लीट बॉडी का जो है डिवीजन हो भी जाए, नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं है। मान लो कि इस बॉडी जो है, इस बॉडी से एक ऑर्गन जो है वो डिटेच हो गया, ठीक है, यानी कि वो क्या हो गया, अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये जो बॉडी होती है, जो बॉडी है, जैसे मान लो कि मेरी बॉडी है, उसमें रीजनरेशन की एबिलिटी है, और हुआ ये कि यहां से मान लो कि एक बॉडी का ऑर्गन था, एक पार्ट जो था वो ऑर्गन जो था वो अलग हो गया। अब यहां तो अपनी वर्ड तो क्या हो, जैसे मान लो कि मैं कहूं कि अपना हैंड जो वो अलग हो गया,
अब अपनी बॉडी में तो क्या है कि रीजनरेशन की एबिलिटी नहीं होती, इसलिए हैंड ब्रेक हो गया, दैट मीन्स हो गया। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें कि यदि अपना हैंड टूट गया, यदि उनका बॉडी का पार्ट कोई भी रिलीज हुआ, तो वो बॉडी पार्ट तो वापस से डेवलप हो जाता है। वो जो हैंड, जो मैं कहा कि मान लो एक छोटा सा पार्ट एग्जांपल के रूप में हैंड लिया, तो ये हैंड भी जो है अगेन क्या हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है कि वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाए। हालांकि ये नेसेसरी नहीं है, यहां तो ये कंफर्म है कि जो ईच फ्रेगमेंट्स है, सारे जितने भी जो फ्रेगमेंट्स है, टोटल फ्रेगमेंट्स जो है वो क्या होंगे, मैच्योर होंगे। बट यहां पर ये कोई नेसेसरी नहीं है ऐसा कि जितनी बॉडी जो है वो जितने पार्ट्स में डिवाइड हुई है, वो कंप्लीट जो पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स जो वो अगेन क्या हो, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करे। तो इस बात का ध्यान रखना है। रीजनरेशन में क्या होता है कि जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन जो लॉस्ट हो जाते हैं, उनको वापस से रिकवरी के लिए भी रीजनरेशन है। या फिर क्या होता है कि जो ऑर्गन जो डिटेच होते हैं, यानी जो बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाती है, तो फिर अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स जो है अगेन क्या हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल और नॉट, वो क्या कर सकते हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये तो इससे क्या हो सकता है, इससे जो लॉस्ट ऑर्गन्स हैं अपनी बॉडी में, यदि ऑर्गन्स लॉस्ट हो जाए, है कि नहीं है, तो अपनी बॉडी में तो रीजनरेशन नहीं होता, लेकिन जिनमें होता है तो फिर वो ऑर्गन जो है वो अपन वापस से एक्वायर कर सकते हैं। सपोज दैट मान लो कि ह्यूमन बॉडी में भी रीजनरेशन की एबिलिटी होती है हर एक पार्ट में, तो अपना हैंड मान लो कि टूट भी गया, ब्रेक हो गया, तो भी अपने वापस आ जाता, इंक्रीज हो जाता, ग्रो कर जाता। डन है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो दोनों में डिफरेंस जो है वो मे बी क्लियर होंगे कि है क्या। अपन ने कहा कि फ्रेगमेंटेशन सिंपलर ऑर्गेनिज्म में है, इसमें कहा कि एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में अपन ने कहा कि उसमें बॉडी जो वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है, फिर फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो मैच्योर होते हैं। इसमें अपन ने कहा कि बॉडी जो है वो कट हो सकती है, या बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो अलग हो सकते हैं, और उन ऑर्गन से जो है न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है। इसमें अपन ने कहा कि ईच फ्रेगमेंट जो है वो डेवलप होंगे, लेकिन यहां अपन ने ये डिस्कस किया कि इट इज नॉट कंफर्म दैट कि ऑल जो पार्ट्स जो डिवाइड हुए हैं, वो ऑल पार्ट्स जो है वो न्यू ऑर्गेनिजम्स में ग्रो करें। ठीक है, मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो। ठीक है, तो अपन देखो ऐसा बात करते हैं यहां पर आगे किस में होता है, क्या है, कैसे है। तो देखो अपन ने यहां डिस्कस लिखा है, रीजनरेशन इज द एबिलिटी ऑफ फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स। फुल्ली डिफरेंशिएटेड का मतलब जिसमें सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी डिफरेंशिएशन हो, टू गिव राइज न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट्स। इट में ऑल्सो रेफर टू द एबिलिटी टू रिक्रिएट लॉस्ट और डैमेज टिश्यूज। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया, ऑर्गन की बात बताई, तो लॉस्ट और जो डैमेज जो टिश्यूज है उनको वापस से रीऑब्टेन किया जा सकता है, ऑर्गन्स को रीऑब्टेन किया जा सकता है, लिम्स का मतलब अपने हैंड्स हैं, फीट हैं, उनको भी वापस से क्या किया जा सकता है, रीजनरेट किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल की बात करते हैं अपन, किसमें मैंने आपको बताया हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, इन दो का एग्जांपल जो है वो अपने एनसीईआरटी में जिक्र है, किसका, हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। तो यदि इनकी बॉडी को जो है अपन से कितने भी नंबर में कट कर दें, इस पीस जो है वो ग्रो होता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में, इसको अपन क्या बोल देते हैं, रीजनरेशन। लेकिन मैंने कहा कि ये कंफर्म नहीं है कि ऑल जो पार्ट्स है वो सभी पार्ट्स जो है वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाए, इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। अपन ने कहा ईच पीस ग्रो इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में बी पॉसिबल। ठीक है, ये श्योरिटी नहीं है कि सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं जितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है वो कंप्लीटली क्या है, जो है ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए। ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स which proliferate and make large number of cells, thus undergoing changes to become various cell type and tissues. Okay, यानी यहां पे होता क्या है, ये किसके द्वारा कैरिड आउट होता है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू कैरिड आउट होता है। लेकिन एक बात बता देता हूं मैं आपको, जो फ्रेगमेंटेशन होता है, ये फ्रेगमेंटेशन किसी प्रकार की कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है वो कैरिड आउट नहीं करती है। रीजनरेशन जो है, अगेन एक डिफरेंस आपको बता रहा हूं मैं, फ्रेगमेंटेशन जो है उसमें क्या होता है कि वो किसके थ्रू कैरिड आउट होता है, कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स जो है वो नहीं होती है, बट रीजनरेशन जो है वो क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती है उन्हीं से ही कैरिड आउट होता है। और ऐसा इसका जिक्र अपने को यहाँ पे मिल रहा है, फ्रेगमेंटेशन में ऐसा नहीं होता है। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड being up to be able to reproduce। लेकिन इस बात का भी मैं आपको बता देता हूं कि रिप्रोडक्शन जो है, यानी जो रीजनरेशन है, ये कोई रिप्रोडक्शन की कोई एक मेथड है नहीं, ये अपन ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स में क्या है, एक एबिलिटी है। क्योंकि अपन जैसे कि मान लो मैं आपको कहूं कि प्लेनेरिया है,
प्लेनेरिया जो है इसमें क्या होता है, रीजनरेशन की एबिलिटी होती है। तो ये रीजनरेशन से प्रोड्यूस होता है, लेकिन वैसे इसमें रिप्रोडक्शन का टाइप देखें तो दूसरा भी होता है कि नहीं? हाइड्रा है, हाइड्रा में रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, लेकिन हाइड्रा जो रिप्रोड्यूस करता है वो अलग, आगे अपन मेथड डिस्कस करेंगे, बडिंग मेथड से करता है, ठीक है, या अदर जिनमें भी है। अपने जो अलग अलग जो ऑर्गेनिजम्स है उनमें सभी में बहुत सारे में कहीं ना कहीं जो है रीजनरेशन की एबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। ओके, तो नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं कि जो प्लेनेरिया है उस प्लेनेरिया में कैसे होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। विद एग्जांपल अपन बात करें तो जैसे कि देखो ये एक प्लेनेरिया की स्ट्रक्चर है ना, और सिंपली अपन ने क्या किया कि ये जो प्लेनेरिया की जो स्ट्रक्चर थी इसको अपन ने 3 पार्ट्स में कट कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये जो 3 पार्ट्स जो थे ये 3 पार्ट्स अलग अलग हो गए, और ये जो सेपरेट जो पार्ट्स हुए ये पार्ट्स अगेन किस में डेवलप हो गए, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स में डेवलप हो गए। ओके, तो ये क्या है, ये है रीजनरेशन, जिसमें कि जो लॉस्ट ऑर्गन पार्ट होता है या जो लॉस्ट लिम्स हो जाते हैं या फिर जो लॉस्ट जो टिश्यूज है उनको वापस से रीऑब्टेन किया जा सकता है, किस मेथड से, रीजनरेशन से, ठीक है। बट ऐसा कोई फ्रेगमेंटेशन में नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको साथ साथ में जो है ये क्लियर किया है कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों में क्या डिफरेंस है, और जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको वापस से बता रहा हूं। अपन ने क्या कहा, फ्रेगमेंटेशन जो है वो किसमें होता है, सिंपलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, रीजनरेशन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। अपन ने कहा कि फ्रेगमेंटेशन जो उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, रीजनरेशन में स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। अपन ने ये बात डिस्कस की। फ्रेगमेंटेशन में अपन ने डिस्कस किया कि एक बॉडी जो वो फ्रेगमेंट में डिवाइड होती है फ्रेगमेंट्स में, और अगेन जो वो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। बट अपन ने रीजनरेशन में क्या डिस्कस किया, अपन ने यहाँ पे किया कि जो बॉडी का जो लॉस्ट ऑर्गन पार्ट है, जो टिश्यूज है, ठीक है, जो लिम्स हैं जो कि ब्रेक हो गए हैं, टूट गए हैं, उनको वापस से क्या किया जा सकता है, रीऑब्टेन किया जा सकता है, या फिर वो जो बॉडी जो पार्ट है जो डिटेच हुआ है, जो कट हुआ है, उससे मे भी पॉसिबल है कि न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए। बट यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट 100% की श्योरिटी नहीं है कि उससे डेवलप होगा ही, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में जो भी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है, ईच फ्रेगमेंट जो है वो अगेन क्या होता है, जो फुल्ली मेच्योर हो जाता है, फुल्ली जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है। ओके, तो ये आज की अपनी जो क्लास थी जो कंप्लीटली बेस्ड थी फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन के ऊपर, जिसमें अपन ने फ्रेगमेंटेशन के अबाउट डिस्कस किया, रीजनरेशन के अबाउट डिस्कस किया। अपन ने फ्रेगमेंटेशन को ध्यान देखा स्पाइरोगायरा में कैसे होता है, रीजनरेशन को अपन ने नोट किया कि ये प्लेनेरिया में कैसे होता है या हाइड्रा में कैसे होता है। तो हाइड्रा में भी वही सेम प्रोसेस है, यदि बॉडी पार्ट को कट करेंगे तो फिर वो वहां पे जो है वापस से न्यू जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाते हैं। ओके, तो जो है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस नोट करना अपनी नोटबुक में, और यदि कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के वहां पे जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। टिल देन थैंक्स।